आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपना कफील चेंज कर सकते हैं। आपका कफील अगर 3 महीने के अंदर आकर आपका इकामा नहीं बनाता है तो 3 महीने के बाद आप किसी भी कफील के पास किसी भी कंपनी में जाकर के आप अपना तनाजुल ले सकते हैं, अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ और ये अहम जानकारी है जो लोग सऊदी अरब के नहीं हैं, जो बाहर मुल्क से आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो कफील के पास हो चाहे कंपनी में काम कर रहे हो, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ख़ास खबर है। बहुत सारे मेरे दोस्त मैसेज कर रहे थे कि अगर हम कफील के पास हैं तो क्या हम कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कंपनी में तनाजुल ले सकते हैं, या अगर हम कंपनी में हैं तो क्या हम कफील के पास तनाजुल ले सकते हैं। जो प्राइवेट ड्राइवर है, साया ख़ास है, वो क्या कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकता है या फिर कंपनी के आदमी सवा ख़ास में ट्रांसफ़र ले सकता है कफील के पास। तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये खबर पहुँच सके। क्या कोई सवा ख़ास या कोई डोमेस्टिक वर्कर कंपनी में तनाजुल ले सकता है या नहीं? बिल्कुल सवा ख़ास जो है या फिर डोमेस्टिक वर्कर जो भी है, कंपनी में तनाजुल ले सकता है, कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकता है। इसका शर्त यह है कि आपका कफील राज़ी हो। आपने अपने कफील के मर्जी के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो करेगा आपका कफील ही करेगा। तो जो भी सवा ख़ास है या फिर डोमेस्टिक वर्कर है, कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आपका कफील अगर राज़ी है तो आप कफील कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपना कफील चेंज कर सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में नए आए हैं और आपका कफील अगर 3 महीने के अंदर आकर आपका इकामा नहीं बनाता है तो 3 महीने के बाद आप किसी भी कफील के पास किसी भी कंपनी में जाकर के आप अपना तनाजुल ले सकते हैं, अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं, बिना कफील के रजामंदी के, बिना कफील के परमिशन के। अगर आप 90 दिन के अंदर आप कुछ करना चाहते हैं या आप किसी और जगह पर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तनाजुल लेना चाहते हैं, चाहे कफील के पास लेना चाहते हो चाहे कंपनी में लेना चाहते हो, तो 90 दिन के अंदर आप नहीं ले सकते। हाँ, 90 दिन अगर आपका पूरा हो चुका है, आपका कफील या आपका कंपनी आपका इकामा नहीं बनाता है, तो आप कहीं भी अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं, अपना तनाजुल ले सकते हैं, बिना कफील और कंपनी की मर्जी के बगैर। ध्यान रखिएगा कि 90 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। बिना 90 दिन पूरा हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये एक ट्रांसफ़र का जो पैसा लगता है, पहला ट्रांसफ़र का पैसा लगता है 2000 रियाल। जिस कंपनी में आप ट्रांसफ़र लेने जा रहे हैं वो कंपनी आपका ये 2000 रियाल पेमेंट करेगा। और दूसरा ये है कि कोई कंपनी का बंदा है, कंपनी का एम्प्लॉई है और वो किसी कफील के पास ट्रांसफ़र लेना चाह रहा है, तो क्या वो कफील के पास ट्रांसफ़र ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। अगर आपका कंपनी इजाज़त देता है, आपको परमिशन देता है कि आप कहीं भी ट्रांसफ़र ले लीजिए, कहीं भी तनाजुल ले लीजिए, तो आप बिल्कुल ट्रांसफ़र ले सकते हैं किसी कफील के पास। गाड़ी चलाने के लिए हो, चाहे हारिस के काम पे हो, चाहे किसी भी काम के लिए हो, कोई भी प्राइवेट काम के लिए हो, बिल्कुल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन इसका कंडीशन ये है कि आपका जो कंपनी है वो राज़ी होना चाहिए, वो परमिशन दे कि आप कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, किसी भी कफील के पास ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल ले सकते हैं ट्रांसफ़र। और इसका भी ट्रांसफ़र का चार्ज है 2000 रियाल, पहला ट्रांसफ़र है। तो ये ट्रांसफ़र का चार्ज जो है 2000 रियाल, वो आपका जिस कफील के पास ट्रांसफ़र लेंगे वो पेमेंट करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो इकामा होगा, इकामा जो है यहाँ पे, तो उसका जो फीस है, कंपनी का जो इकामा बनता है उसका 10,000 रियाल 1 साल का लगता है। तो ये इकामा आपका जो बड़ा इकामा है, कंपनी का इकामा है, तो ये इकामा का पैसा बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और इसका आपको कफील के पास अगर ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो वो कफील आपका हर साल में आपको 10,000 रियाल पेमेंट करेगा आपके इकामा के लिए। क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर में क्या होता है कि डोमेस्टिक वर्कर का जो इकामा बनता है वो 650 रियाल का बनता है 1 साल का। आप कंपनी से आ रहे हैं डोमेस्टिक में, तो आपका इकामा वही रहेगा, इकामा का पेमेंट वही रहेगा 10,000 रियाल, पैसा चेंज नहीं होगा। और एक जानकारी बता दूं आप लोगों को, सऊदी अरब में 95% लोगों का हुरूब कैंसिल हो चुका है।
हुडूप जो कैंसिल हो चुका है तो आप किसी कफील के पास या किसी कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। आपके पास 2 कंडीशन, एम्बेसी में आप बात करके वहाँ से अपने देश चले जाएँ। आपको जो बैन लगेगा 3 साल या 5 साल के बाद, आप फिर से वापस यहाँ आ सकते हैं। अगर उस कंडीशन में आप पुलिस पकड़ लेता है आपको तो वो आपको डिपोर्ट करेगा। डिपोर्ट करने के बाद आप फिर वापस इस कंट्री में नहीं आ सकते हैं। तो हुडूप वाले जो बंदे हैं उसके लिए खास खबर है कि आपका हुडूप चेक कर लीजिए अफसर आईडी पे, अफसर अकाउंट पे कि आपका हुडूप कैंसिल है या नहीं है। अगर कैंसिल है तो आप जल्दी से एम्बेसी से बात करिए, एम्बेसी में कांटेक्ट करिए, वहाँ से आप अपने देश चले जाइए। फिर जो भी बैन लगेगा 3 साल या 5 साल का, उसके बाद फिर आप वापस आ सकते हैं। अगर पुलिस पकड़ के आपको डिपोर्ट की तो फिर आप वो इस कंट्री में वापस नहीं आ सकते हैं। और इन दिनों सऊदी अरब में, पूरे सऊदी अरब में बहुत ही ज़्यादा तफ्तीश चल रही है, बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रहा है। बल्दिया वाले हर दुकान में चेकिंग कर रहे हैं पुलिस को साथ में लेकर के, या पुलिस वाले हर घर में जाकर के चेक कर रहे हैं। पहाड़ी मुल्क के लोग रहते हैं उस जगह पर जाकर के बहुत ज़्यादा चेकिंग कर रहे हैं। जो लोग इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, जिनका इकामा एक्सपायर हो गया है, जो या फिर जो कफील के पास से भाग के दूसरी जगह पे काम कर रहा है, तो उन लोगों के लिए खास खबर है कि आप लोग जितना जल्दी हो एम्बेसी से बात करके आप अपने मुल्क चले जाइए। फिर वहाँ पर से आपको जो भी बैन लगेगा आपके ऊपर, उतना दिन गुजारने के बाद फिर वापस यहाँ आ सकते हैं। चेकिंग के दौरान अगर आप पकड़े गए इलीगल तरीके से आप रह रहे हैं यहाँ पे, तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा पुलिस के द्वारा, और पुलिस को जब रिपोर्ट करेगी तो आप फिर वहाँ ये इस कंट्री में वापस नहीं आ सकते। परमानेंटली आपके लिए आपके ऊपर बैन लग जाएगा। ये कुछ खास खबर थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर भाई तक ये खबर पहुँचे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।